क्या मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 की मेंस अपने तय समय यानी 21 अक्टूबर से हो पाएगी? ये वो सवाल है जो फिलहाल सूबे के हजारों उम्मीदवारों को खूब परेशान कर रहा है और इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी वजह है। दरअसल हाईकोर्ट में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के 9 सवालों को लेकर 3 याचिकाएं लगी थीं, जिन पर कोर्ट 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसका ऑर्डर अब तक नहीं आया है, ना ही इस मामले में आयोग की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन आया है। इस वजह से परीक्षा के हजारों उम्मीदवारों में भारी बेचैनी है। अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर समय से जारी हो जाएगा और ऑर्डर ना भी आए तो कम से कम एमपीपीएससी की तरफ से कोई सूचना आ जाएगी, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से उम्मीदवारों को भारी निराशा मिली है। कुल 110 पदों के लिए हो रही एमपीपीएससी मेंस 2024 में 3000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। इधर प्रीलिम्स के बॉर्डर पर अटके अभ्यर्थी बेसब्री से फैसला खुद के पक्ष में आने की आस लगाए बैठे हैं। 17 अक्टूबर की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अंशुल तिवारी, उत्कर्ष सोनकर और प्रवीण दुबे ने अपने अपने पक्ष रखे थे, जबकि एमपीपीएससी की तरफ से एडवोकेट आदित्य पचौरी ने पैरवी की थी। द सूत्र ने मामले को और भी बारीकी से समझने के लिए एडवोकेट उत्कर्ष से बात की थी। उनकी पूरी कोशिश है कि उम्मीदवारों का कोई नुकसान ना हो। पीएससी की जो इस बार परीक्षा हुई है उसमें कुछ प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वो उत्तर सही थे, परंतु ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस थे उन्हीं प्रश्नों में जो भी सही थे। परेशानी के चलते एक पिटीशन फाइल करी गई हाई कोर्ट में, जिसमें मैंने ऐसे 6 क्वेश्चंस को इम्प्यून करा था जिसमें एक से अधिक सही आंसर थे। हाई कोर्ट ने पीएससी से इमीडिएटली जवाब मांगा और जितने भी अभ्यर्थी थे जो हमारे पिटिशनर्स थे उसमें उनके राइट्स रिजर्व करे पहले दिन पे, क्योंकि उन्होंने हमारे केस में मेरिट देखा। आज पीएससी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। करीब 40 मिनट लंबी बहस चली है इसमें और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व किया है। वो निर्णय जल्दी हमारे पास आ जाएगा। मंडे जो 21 तारीख है तब से मेंस की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो हम आशा करते हैं कि जिन बच्चों ने उन पर्टिकुलर ऑप्शंस को मार्क करा है जो हम बोल रहे हैं कि सही है, उन्हें उसका बेनिफिट मिले और वो मेंस लिख पाए ताकि उनके 1 साल का लॉस ना हो। याचिकाकर्ता तो यही चाहते हैं कि तय समय से यानी 21 अक्टूबर से मेंस परीक्षा का आयोजन हो जाए और किसी भी उम्मीदवार का जरा भी नुकसान ना हो। अब 2024 की मेंस परीक्षा का शेड्यूल देखें तो मेंस परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक 11 जिलों में होनी है। परीक्षा के लिए कुल 15 सेंटर्स बनाए गए हैं। 5 सेंटर अकेले इंदौर में ही हैं, जहां सबसे ज्यादा 2000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। पेपर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। मेंस के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आयोग ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर चुका है। कुल 110 पदों में डिप्टी कलेक्टर के 15 और डीएसपी के 22 पद हैं। सिलेबस बदलने के बाद ये पहली परीक्षा होगी। इस बार मेंस परीक्षा 1500 और इंटरव्यू 150 मार्क्स का होगा। प्री परीक्षा के लिए 1,90,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे, जबकि परीक्षा में 1,35,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। एक तो कम पदों के कारण इस बार ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा में रुचि नहीं दिखाई, ऊपर से अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, ना ही पीएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आया है, जिससे उम्मीदवार भारी असमंजस में है कि 21 अक्टूबर से होने वाली मेंस परीक्षा का क्या होगा। द सूत्र उन युवाओं से कहना चाहता है कि आप पूरी शिद्दत से मन लगाकर मेंस परीक्षा की तैयारी करें और ये मानकर चलें कि मेंस परीक्षा 21 अक्टूबर से ही होगी। अगर 21 अक्टूबर से पहले हाई कोर्ट का कोई आदेश या एमपीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये खबर हमने इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता के जरिए आप तक पहुंचाई है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए daसूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।